सच्ची खातिर हाँ जी बेटा, ये बताओ जब हमने इम्प्लिसिट कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग का जब हमने लेक्चर पढ़ा था तब आप क्लास में थे, तब आपने क्लास अटेंड की थी? जी सर, करा था। ठीक है, तो सिंपल उसी तरीके से क्या हो रहा है, जिस तरीके से हम कास्टिंग कर रहे थे तो इसी तरीके से सिंपल हमने यहाँ पे अगर किसी वेरिएबल के आगे अगर हम डेटा टाइप लगा दें तो वो वाला वेरिएबल कन्वर्ट हो जाता है इनटू अनदर वेरिएबल। तो हमने क्या करा, 4 के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी ए की, उसको जब हमने इंटीजर में कास्ट किया तो एक्चुअली क्या करा इसने इसने इस टेबल में गया, इसने देखा कि ए की जगह पे, कैपिटल ए की जगह पे उसका इंटीजर वैल्यू क्या है 65, तो उसको निकाला और उसको उसमें किसने रख दिया, इंटीजर के अंदर रख दिया 65 में। यहाँ पे 4 था, 4 के अंदर कैरेक्टर सेव होता है, इंटीजर के अंदर उसकी इंटीजर वैल्यू सेव हो गई 65। तो यहाँ पे क्या होगा, 65 जो है इसके अंदर आ जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर। अब समझ में आ गया? जी सर, अब आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे इंटीजर वैल्यू से कन्वर्ट करना है इनटू 4 वेरिएबल, स्टोर करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, इंटीजर वैल्यू लिखूंगा और उसके आगे 4 लिख दूंगा। तो क्या होगा, वेरिएबल में उसका जो इंटीजर की जो कैरेक्टर वैल्यू है, टेबल में जाके देखिएगा 97 कहाँ पे लिखा हुआ है, 97 स्मॉल ए लिखा हुआ है। तो इस 4 के अंदर क्या सेव करवा देगा, स्मॉल ए सेव करवा देगा। ये भी समझ में आ गया? सही है सर। ठीक है। अच्छा, एक और स्टूडेंट था जो एस की टेबल देखना चाह रहा था। जी बेटा, ये रहा आपका एस की टेबल, अब समझ में है? क्लियर है टॉपिक एस की टेबल का और 4 का? जी बेटा, कौन था जो कह रहा था एस की टेबल का देखना है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम कोड देख रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक 4 का वेरिएबल डिक्लेयर किया है वेरी, उसके अंदर ए स्टोर किया है, उसको प्रिंट करवा दिया है वेरी को। तो क्या होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक लूप लगाया है जो कि क्या कर रहा है, 97 से लेके 122 तक आई को चलाता है। और उस आई के आगे मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, कास्ट यूज़ किया हुआ है 4 का। तो वो हर बार क्या करेगा, इस इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा इनटू 4। जैसे ही 4 में कन्वर्ट होगा तो उसकी जगह पे अल्फ़ाबेट्स आने लगेंगे स्क्रीन पे। इस कोड को हम चला के देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट देता है, वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है, ये रहा मेरा कोड। हमारे पास सिंगल कोड यहाँ पे यूज़ होता है, डबल कोड स्ट्रिंग में यूज़ होता है। अब जब इसको चलाएंगे तो आपके पास स्क्रीन पे जो है सारे कैरेक्टर्स ए से लेके जी तक सारे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, 2 बार ए क्यों आ रहा है, 2 बार ए इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो ए जो है वो लूप से आ रहा है, और दूसरा ए इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने जो है एक वेरिएबल लिया है और उसको प्रिंट करवाया है। ठीक है, जिसके अंदर ए पड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास सारे कैरेक्टर्स प्रिंट हो गए। तो 4 को जो है बेटा इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, 4 वेरिएबल को। ठीक है, आगे बढ़ें, ये चीज़ क्लियर है? जी क्लास सबसे पूछ रहा हूँ, सारे रिप्लाई करें, आगे बढ़ें। ये चीज़ क्लियर है सबको? ठीक है। अब जो है, अच्छा यहाँ पे एक बार मैं दे ही चुका हूँ, डिक्लेरेशन वगैरह किस तरीके से की जाती है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। एक बार हम डिक्लेयर कर चुके हैं, आपको जो है पीछे सिंटेक्स में दे चुका हूँ। इसके साथ बच्चों को फिर कंफ्यूजन हो सकती है, तो जो है इसको हटा देते हैं, इसे दिखाते हैं। यहाँ पे हम जो है इसको कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट्स एंड डिक्रीमेंट्स।
अच्छा, प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट क्या होता है, उससे पहले आपको जो है समझना पड़ेगा कि एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है। तो सबको याद होगा कि अगर हम आई प्लस प्लस लिखते हैं तो उससे क्या होता है, और अगर हम आई माइनस माइनस लिखते हैं तो उससे क्या होता है। हमने फॉर के लूप में पढ़ा था, याद है सबको। आई प्लस प्लस से क्या होता है, उसकी वैल्यू में प्लस वन हो जाता है, और आई प्लस आई माइनस माइनस से उसकी वैल्यू में माइनस वन हो जाता है। ठीक है। तो उसके अंदर जो है आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक प्री इंक्रीमेंट होता है और एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री का मतलब क्या होगा कि आपके पास, चले इसको पहले डेफिनेशन को पढ़ लें सारे। इंग्लिश में जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको पढ़ लो पहले। रीड कर लिया सबने। अच्छा, तो अगर किसी भी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस लिखा हुआ है तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट होगा। अगर किसी भी वेरिएबल के पहले प्लस प्लस लिखा हुआ है तो प्री इंक्रीमेंट होगा। इसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। अच्छा, पोस्ट और प्री में क्या डिफरेंस है। पोस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप पोस्ट इंक्रीमेंट करते हो तो पहले वैल्यू यूज होती है, पहले उसकी वेरिएबल की वैल्यू यूज होती है, देन उसमें प्लस प्लस होता है, उसमें देन इंक्रीमेंट होता है। और प्री इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि पहले वैल्यू प्लस हो जाएगी, उसके बाद जो है उस वैल्यू को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का। सबसे पहले हम प्री इंक्रीमेंट को देख रहे हैं। एक इंटीजर है मेरे पास ए, उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है। जी क्लास, मैंने जिस चीज को हाईलाइट किया हुआ है वो प्री है या पोस्ट है, प्री है। ठीक है। तो प्री में हमने क्या पढ़ा था, पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, उसके बाद वो वैल्यू क्या होगी, उसके बाद वो वैल्यू यूज होगी। तो ये वैल्यू कहाँ पे यूज हो रही है, ये वैल्यू यूज हो रही है console डॉट राइट लाइन में। तो यहाँ पे वैल्यू 10 थी, पहले वैल्यू अब क्या होगी, प्लस होगी, प्लस होगी क्या बन जाएगी 11, 11 बन गई। उसके बाद अब ये वैल्यू यूज होगी, तो प्रिंट करेगा तो आपके पास क्या आएगा 11। उसके बाद दोबारा क्या प्रिंट कर रहा है, ए को प्रिंट कर रहा है, तो ए क्या बन चुका था, 11 बन चुका था। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 11 11। अब उसके बाद हम पोस्ट को देख रहे हैं, हमने दोबारा ए की वैल्यू 10 की। अब यहाँ पे कौन सा हो रहा है, पोस्ट हो रहा है प्री हो रहा है, पोस्ट हो रहा है। तो पोस्ट हो रहा है। पोस्ट में हमने क्या पढ़ा था, पहले वैल्यू इस्तेमाल होगी, पहले वैल्यू यूज हो जाएगी, उसके बाद वो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ पे यूज हो रही है, कंसोल और राइट लाइन में। तो 10 था, तो पहले 10 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे पहले 10 प्रिंट होगा। उसके बाद जो है ए प्लस प्लस होगा, ए प्लस प्लस हो गया, ए क्या बन गया 11। उसके बाद जब हमने ए को प्रिंट किया तो वो क्या प्रिंट कर रहा है 11। तो ऊपर 11 11 प्रिंट कर रहा है, नीचे 10 एंड 11 प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट यूज हुआ था। ये बात समझ में आ गई सबको। यस सर।
इसी तरीके से जो है आपके पास, अभी हमने ये एग्जाम्पल कोड जो देखा है वो इंक्रीमेंट का है, इसी तरीके से जो है डिक्रीमेंट के साथ भी सेम काम होता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इसको हम कंसोल और राइट लाइन से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सेम आपके पास अगर किसी वेरिएबल के अंदर एडिशन हो रही हो, या किसी वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल में ये वेरिएबल सेव हो रहा हो और वहाँ पे इंक्रीमेंट यूज हुआ हो या डिक्रीमेंट यूज हुआ हो, पोस्ट या प्री, तो रिस्पेक्टिव वो वैसे ही काम करेगा जैसे ये यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास फ्लो चार्ट आ जाता है। फ्लो चार्ट के अंदर हमारे पास बेटा 5 सिंबल्स होते हैं। 5 सिंबल्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? एक ओवल है, एक हमारे पास एरो है, एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, एक हमारे पास स्क्वायर है, एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल आई गेस। तो ओवल जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है? स्टार्ट एंड एंड के लिए। एरो जो है आपके पास कनेक्शन के लिए शो किया जाता है, फ्लो के लिए शो किया जाता है। पैरेललोग्राम जो है इनपुट या आउटपुट, कहीं पे भी इनपुट लेना हो या आउटपुट दिखाना हो तो उसके लिए जो है पैरेललोग्राम यूज होता है। और स्क्वायर का भी यूज होता है। स्क्वायर आपके पास यूज होता है जब आपके पास आपको किसी भी कोड की प्रोसेसिंग दिखानी हो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये सारा जो प्रोसेसिंग का काम है वो आपके पास कहाँ पे होगा? स्क्वायर के अंदर होगा। उसके बाद डायमंड या क्वाड्रिलेटरल जो है उसके अंदर आपके पास इफ की कंडीशन, कंडीशन कहीं भी शो करनी हो तो आपके पास कौन सा यूज होगा? डिसीजन बॉक्स। इसको डिसीजन बॉक्स कहा जाता है। तो फ्लो चार्ट आप जो है मेरे ख्याल से अपने लैब के अंदर पढ़ चुके हो, ऐसा ही है सबके हो? लैब में पढ़ चुके हो सारे? यस सर। तो फ्लो चार्ट अच्छे से आता होगा। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी सिर्फ एक एग्जांपल करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है। सर उसमें हमने डायमंड नहीं पढ़ा था। डायमंड नहीं पढ़ा था बेटा? डायमंड तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। चले मैं करवा देता हूँ एक एग्जांपल। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बेटा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या हो रहा है, टेबल प्रिंट हो रहा है 5 का। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने ओवल बनाया स्टार्ट के लिए, स्टार्ट होगा, और उसके बाद एक ओवल बनाया एंड के लिए, मतलब प्रोग्राम एंड होगा। स्टार्ट और एंड बना लिया। अब उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, स्क्रीन पे प्रिंट करने जा रहे हैं कि टेबल ऑफ 5, मतलब ये पैरेललोग्राम क्या आउटपुट करता है आपके पास? आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे जो है पुट की जगह पे प्रिंट भी लिख सकते हो, पुट भी लिख सकते हो। ठीक है। तो प्रिंट टेबल ऑफ 5, स्क्रीन पे आउटपुट क्या करेगा? टेबल ऑफ 5 लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद नंबर के अंदर जो है नंबर इज इक्वल्स टू, एरो का मतलब इज इक्वल्स टू होता है। नंबर एक हमने इंटीजर लिया, इंटीजर लिया मतलब प्रोसेसिंग आ गई, तो यहाँ पे रेक्टेंगल यूज होगा। नंबर इज इक्वल्स टू 1, नंबर के अंदर जो है हमारे पास एक जो हमने इंटीजर बनाया नंबर, उसके अंदर वेरिएबल के अंदर 1 सेव करवा दिया। अब ये एरो जाएगा नीचे, एरो नीचे गया। अच्छा, यहाँ पे एरो हेड्स बहुत छोटे बने हुए हैं, दिख नहीं रहे। तो आप लोग जब एरो बनाइएगा तो उसके हेड्स जो है वो दिखने चाहिए। यहाँ पे जो है डायग्राम इतनी बड़ी है कि स्लाइड में जो है इसके एरो हेड्स नहीं दिख रहे। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो उसके एरो हेड्स दिखने चाहिए। ठीक है। तो नंबर के बाद हम गए हमारे डिसीजन के ऊपर। डिसीजन के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है कि क्या मेरे पास नंबर जो है वो ग्रेटर देन 10 है। नंबर के अंदर डिसीजन के बॉक्स में हमने क्या लिखा हुआ है? नंबर ग्रेटर देन 10। मतलब यहाँ पे डिसीजन लेना है कि अगर मेरे पास नंबर जो है वो ग्रेटर देन 10 है तो यहाँ से दो रास्ते निकलते हैं, एक यस का, एक नो का। हमेशा डिसीजन बॉक्स में से आपके पास जो है दो रास्ते निकलेंगे, यस या नो। हमेशा दोनों होने चाहिए। अगर यस है तो वो क्या करेगा, आपके पास प्रोग्राम को एंड कर देगा, मतलब हम अपने नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं, पूरा टेबल प्रिंट हो गया है। अगर यस वाला रास्ता लेते हैं तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर नो वाला रास्ता लेते हैं तो क्या करेगा, स्क्रीन पे दोबारा आउटपुट का बॉक्स इसने यूज किया। आउटपुट क्या करेगा, प्रिंट करेगा 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर इज इक्वल्स टू नंबर इंटू 5। ठीक है। क्या प्रिंट करेगा? 5 मल्टीप्लाई बाय नंबर, मतलब 5 वन जा इज इक्वल्स टू, और फिर क्या प्रिंट करेगा? नंबर इंटू 5, 5 वन जा 5। तो स्क्रीन पे क्या आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 1
इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद नंबर में फिर प्रोसेसिंग का बॉक्स आ गया। नंबर में क्या करेगा, अब +1 करके दोबारा नंबर को अपडेट कर देगा। उसके बाद दोबारा ये ऊपर जाएगा और फिर दोबारा डिसीजन लेगा। अब मेरा नंबर क्या बन चुका है, नंबर मेरा 2 बन चुका है। दोबारा चेक करेगा, फिर नो होगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर नंबर में इंक्रीमेंट करेगा, 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, तब तक करता रहेगा जब तक आपके पास नंबर जो है वो 11 नहीं हो जाता। जैसे ही नंबर 11 होगा, अब नो वाला रास्ता नहीं लेगा, अब यस वाला रास्ता लेगा। यस वाला रास्ता लेके वो प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो इस तरीके से आपका एक 5 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। जी बेटा, फ्लो चार्ट समझ में आ चुका, इसके सारे सिंबल समझ में आ गए। सर ये जो आपने प्रोसेसिंग बॉक्स में एरो बनाया, हम लोगों ने तो हमेशा इज इक्वल टू लिखा है, हाँ जैसे बेटा, नंबर इज इक्वल टू 1 और यही समझा रहा नंबर। कि आप जो है नंबर एरो भी बना सकते हो और आप जो है यहाँ पे इज इक्वल्स टू भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे आप इज इक्वल्स टू भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप एरो भी बना सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे जो पुट है, इसकी जगह पे आप प्रिंट भी यूज कर सकते हो। बात समझ में आई बेटा? ओके सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मुझे यहाँ पे तो मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, अगर मुझे जो है इनपुट लेना होगा, ये मेरा जो है आउटपुट इनपुट बॉक्स है, मुझे अगर कुछ प्रिंट करवाना होता है तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, प्रिंट। अगर मुझे इनपुट लेना होगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल्स टू इनपुट, दैट्स इट। ठीक है, ये आउटपुट के लिए, ये इनपुट के लिए। तो फ्लो चार्ट क्लियर है सबको, आगे चलें। अच्छा, तो यहाँ तक आपके पास अभी तक हमने जो पढ़ा है पीएफ के अंदर, वो सब कुछ आपके पास किस में आएगा, आपके मिड्स के पेपर में आएगा। अभी तक हमने जो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, आपके मिड्स के पेपर में आएंगी। इसके अलावा हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी, जो कि क्या है, सूडो कोड एंड एल्गोरिथम। वो जो है आपके पास सिंपल है, अगर आपको प्रोग्रामिंग आ गई है तो सूडो कोड और आपके पास एल्गोरिथम लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो वो आप जो है पहले से कवर कर चुके हो इन योर लैब। तो उसको मैं जो है करवाऊंगा नहीं, उसमें जो है टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है सारी चीज़ें, अभी तक यहाँ पे अभी तक जब हम खड़े हुए हैं स्लाइड नंबर में, तो सारी चीज़ें आपके मिड्स के पेपर में आएंगी, सिवाय किसके, मेथड्स एंड फंक्शंस के। ठीक है बेटा, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपके मिड्स के पेपर में आएंगी, सिवाय मेथड्स एंड फंक्शंस के। क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ रहे हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एरेज। एरेज और मेथड्स एंड फंक्शंस आपके मिड्स के पेपर में नहीं आएंगे, हम एरेज पढ़ने वाले हैं। एरेज जो है आपके मिड्स के पेपर में नहीं आएंगे, एरेज आपके फाइनल्स में आएंगे। तो एरे हम स्टार्ट करते हैं। एरे हम पढ़ रहे हैं, एरे आपके प्रोजेक्ट्स में जो है यूज़ होगा सबके पास। तो एरेज से स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है, इसमें किसी को कोई सवाल है या किसी में कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में, तो मुझे बताएं, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। नहीं तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने मिड्स के लिए रेडी हो और आप अपने मिड्स का पेपर पूरा जो है उसमें कंप्लीट कर लोगे और पूरे मार्क्स आ जाएंगे, इसका मतलब ये होगा। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। किसी को कोई सवाल नहीं है, सब कुछ क्लियर है सबको? अच्छा, ड्राई रन और पैटर्न जो है बच्चों को उसमें कंफ्यूजन है।
ठीक है, मैं वो करवा देता हूँ। अच्छा, उसके अलावा एक बात ज़रूर, सारे बच्चे जो अभी लेट हो गए, जो अभी पहुँचे हैं, दोबारा सुन लो। पेपर जो है उसमें जो आंसर्स होंगे, उसमें आपको जब तक आउटपुट मांगा ना जाए तब तक आपने आउटपुट नहीं दिखाना, सिर्फ कोड लिखना है। और ड्राई रन का अगर सवाल आता है तो उसमें आउटपुट का कॉलम लाजमी बनाना है, उसमें आउटपुट लाजमी रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको सिर्फ कोड कहा जा रहा है तो कोड लिखोगे, अगर आपको फ्लो चार्ट बनाने को कहा जा रहा है तो फ्लो चार्ट बनाओगे, अगर आपको एल्गोरिथम लिखने को कहा जा रहा है तो सिर्फ एल्गोरिथम लिखोगे। लेकिन अगर ड्राई रन का सवाल आ जाता है तो ड्राई रन के सवाल में आपके पास जो है, आपने लाजमी क्या बनाना है, आउटपुट का कॉलम बनाना है। ठीक है। दूसरी बात ये कि आप अपने वर्ड पैड, नोट पैड, अपने वर्ड प्रोसेसर, आपके विजुअल स्टूडियो, किसी पे भी कोड करके स्क्रीनशॉट या कोड कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आपने अपने सारे आंसर जो हैं पेपर पे उनके कोड लिखने हैं। ड्राई रन का टेबल भी पेपर पे बनाओगे, हाथ से कोड लिखोगे, हाथ से जो है लिखा हुआ होना चाहिए, और फिर उसकी तस्वीर लेके वो पेपर में पेस्ट करोगे। कोड कॉपी पेस्ट कोई नहीं करेगा, हैंड रिटन कोड होना चाहिए। जी बेटा, आउटपुट भी जो है हैंड रिटन होगा। जो आउटपुट है सिर्फ ड्राई रन के टेबल में आपने दिखाना होगा, तो उसमें एक कॉलम बनेगा, दैट सेट। तो जब ड्राई रन का टेबल जब आप बनाओगे हाथों से, तो उसमें एक कॉलम बन जाएगा आउटपुट का, तो ऑब्वियसली आउटपुट भी जो है वो हैंड रिटन होगा। सर पैटर्न क्या होगा पेपर का? अच्छा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बेटा लाजमी होंगे, थ्योरी और एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें होंगे। तो अपना जो लैब मैनुअल मैं पहले बता चुका हूँ, लैब मैनुअल भी कवर करना है, और हमने जो स्लाइड्स पढ़ी हैं वो भी कवर करनी है। आप लोगों को एक फाइल दी जाएगी, उस फाइल में वर्ड फाइल होगी, उसके अंदर हर आंसर, हर क्वेश्चन के नीचे आपके आंसर के तस्वीर जो है वो आपने चिपकानी है। तो तस्वीर क्या होगी, एक A4 साइज का पेपर ले लो, A4 साइज के पेपर के ऊपर आंसर नंबर डालो, और आंसर नीचे कोड लिखो उसका, या ड्राई रन का टेबल बनाओ हाथ से, पेन से, और उसके बाद उसकी तस्वीर लेके उस क्वेश्चन नंबर के नीचे पेस्ट कर दें। अच्छा, फॉर्मेट ये होगा कि पहला आपके पास दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर जो है ड्राई रन होगा, ड्राई रन के टेबल बनाने होंगे, आपको कोड दिया हुआ होगा, और आपको उसका आउटपुट बताना होगा विद द हेल्प ऑफ ड्राई रन टेबल। तो ड्राई रन टेबल बनेगा उसका। उसके बाद जो है आपके पास सेक्शन नंबर बी जो है, सेक्शन बी के अंदर आपके पास कोड, फ्लो चार्ट और सूडो कोड, एल्गोरिथम, इनके क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें आउटपुट नहीं दिखाना, उसमें सिर्फ कोड लिखना है, या फ्लो चार्ट बनाना है, या एल्गोरिथम लिखना है, जो पूछा जाए वो चीज़। ठीक है। जी बेटा, सबको क्लियर है? सर सब हैंड रिटन होगा बस। हाँ, सब कुछ हैंड रिटन होगा। अच्छा, रोमन पूछ रहे हैं कि पीडीएफ सबमिट करवानी है या वर्ड। तो आप लोगों को जो फाइल दी जाएगी वो वर्ड फाइल होगी, ताकि आप उसको एडिट कर सकें और उसमें अपना जो आंसर है उसको पेस्ट कर सकें। लेकिन जब आप सबमिट करवाओगे तो वो क्या होना चाहिए, पीडीएफ फाइल होनी चाहिए। ठीक है। किसी ने भी अगर वर्ड फाइल ऐसी की ऐसी पेज जो है सबमिट करवा दी, तो जो है आपका आंसर जो है, या आपकी जो मिड टर्म का पेपर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप सब ने पीडीएफ बना के पीडीएफ सबमिट करवानी है, वर्ड फाइल कोई सबमिट नहीं करवाएगा। आपको जो फाइल मिलेगी वो वर्ड फाइल होगी, लेकिन जो आप सबमिट करवाओगे वो पीडीएफ फाइल होगी। ठीक है बेटा। तो सबमिट कहाँ पे करवानी है, एलएमएस पे करवानी है आपको। और एलएमएस पे सबमिट करने का तरीका आपको आता है या नहीं आता सब?
बस ठीक है, तो इसका मतलब जो है आप लोग रेडी हो फॉर द पेपर। अच्छा, ड्राई रन का बच्चे सर वो ड्राई रन हाँ मैं वही बता रहा हूँ। ड्राई रन का बच्चे जो है कह रहे हैं कि रिपीट करवा दूँ, रिवीजन करवा दूँ। तो ड्राई रन का हम जो है सबसे पहले सिंपल ड्राई रन देखेंगे। सिंपल ड्राई रन क्या है? ड्राई रन आपके पास जो है आप कॉलम्स बनाओगे। पहले तो वो सारे वेरिएबल्स जो कि आपके प्रोग्राम में डिक्लेयर्ड हैं उनके कॉलम्स बना लोगे। तो मेरे पास ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर मेरे पास क्या है? इस प्रोग्राम के अंदर मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं? मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आई का वेरिएबल है। तो मैंने एक आई का कॉलम बनाया। उसके बाद मेरे पास जितनी भी कंडीशंस होंगी उन सब के मैं कॉलम्स बना लूँगा। तो मेरे पास एक कंडीशन ये रही, आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0 0, आई मॉड्यूलस 3 इज इक्वल्स टू 0 0। तो दो कॉलम्स ये बन गए। उसके अलावा पूरे प्रोग्राम में एक और कंडीशन है, आई लेस देन 10। तो यहाँ पे भी मैंने कॉलम बना लिया। उसके बाद आई प्लस प्लस का कॉलम बनाओ या ना बनाओ आपकी मर्जी। और फिर एक कॉलम बनेगा आपके आउटपुट का। आउटपुट का कॉलम बन गया। अब अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करो। लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 में क्या कह रहा है? सबसे पहले आई की वैल्यू 0 करो। हमने आई की वैल्यू 0 कर दी। उसके बाद वो चेक करेगा क्या मेरे पास आई लेस देन 10 है। तो यहाँ पे आई क्या है मेरे पास? आई मेरा 0 है। तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ये कोड अंदर जाएगा। उसके बाद चेक करेगा क्या मेरे पास 0 जो है वो 2 से डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, 0 आंसर आएगा। एंड आई 3 से डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाएगा, 0 आएगा, बिल्कुल 0 आएगा। तो दोनों में क्या होगा? ट्रू ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 0। इसके अंदर आउटपुट की कमांड जो है लिखी हुई है कंडीशन के अंदर, तो आपके पास आउटपुट 0 आ जाएगा। उसके बाद ये आई प्लस प्लस करेगा। आई प्लस प्लस करके क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा। उसके बाद आई 1 हो गया तो दोबारा ये कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन 10 वाली, ये ट्रू होगी। अब जब आई अब जब ये इसको डिवाइड करने की कोशिश करेगा तो ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे जो है 0 नहीं आएगा, यहाँ पे कोई ना कोई रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये दोनों फॉल्स रहेंगे तो कोई भी आउटपुट आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद आई 2 हो जाएगा। फिर आई 2 के लिए चेक करेगा। इसमें आई जो है वो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन अच्छा यहाँ पे जो है बार बार ये स्टिक आ रहा है, स्टिकी नोट। मैं इसको स्लाइड को जो है फुल स्क्रीन करता हूँ। सबके पास जो है फुल स्क्रीन आ रही है? ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? मेरे पास मेरा पॉइंटर भी दिख रहा है सबको, माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर दिख रहा है बेटा सबको? ठीक है। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये ट्रू रहेगा, ये ट्रू रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू जो है आपका रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है। उसके बाद 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये एक ट्रू होगा, एक फॉल्स होगा, इसलिए कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। फिर ये 3 हो जाएगा, ये ट्रू होगा। अब ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, आउटपुट कुछ नहीं आएगा। फिर 4 के अंदर एक ट्रू और एक फॉल्स, तो आउटपुट नहीं आएगा। फिर 5 के अंदर एक फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स। 6 के अंदर दोनों ट्रू हो जाएंगे तो आपके पास क्या आउटपुट आएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद 7 के अंदर दोनों फॉल्स हो जाएंगे, आउटपुट नहीं आएगा। उसके बाद 8 के अंदर एक ट्रू एक फॉल्स, आउटपुट नहीं आएगा। उसके बाद 9 के अंदर एक फॉल्स एक ट्रू, आउटपुट नहीं आएगा। अब जब ये 10 हो जाएगा, अब मेरे पास ये जब 10 हो जाएगा तो 10 के अंदर क्या होगा आपके पास? जो आपकी ये वाली कंडीशन है पहली वाली कि आई लेस देन 10, तो अब मेरे पास आई 10 बन चुका है तो मेरी ये कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि 10 जो है वो अब मेरा आई 10 बन चुका है। तो आई लेस देन 10 इज इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स होगा तो ये पूरे का पूरा लूप जो है वो जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। खत्म होने के साथ क्या होगा आपके पास? आपका प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा, इसके नीचे कोई लाइन नहीं लिखी हुई। तो आपका मेन का मेथड जो है वो भी क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास सिंपल ड्राई रन था। ये चीज समझ में आ गई सबको? जैसे दिखाते हैं और खत्म। कॉपी करेगा सपोज।
ओके जी, अब ड्राई रन समझ में आ गया सबको? मोहम्मद हुसैन बेटा ये लूप ही तो है। मोहम्मद हुसैन ये लूप ही तो है, फॉर का लूप ही तो है। नेस्टेड लूप कह रहे हो? नेस्टेड लूप कह रहे हो ना बेटा मोहम्मद हुसैन? ये वाला कह रहे होगे? ये वाला कह रहे होगे? ठीक है। अब इसके लिए क्या है, इसके लिए पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि नेस्टेड लूप होता क्या है। तो नेस्टेड लूप समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेंगे। तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ का होना। ये बात समझ में आ गई? एक चीज़ का दूसरी चीज़ में मौजूद होना, उसके अंदर वो क्या कहलाता है, नेस्टेड कहलाता है। तो नेस्टेड लूप का मतलब क्या होगा, एक आपके पास लूप होगा, उसके अंदर एक और लूप होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नेस्टेड लूप बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने एक लूप लगाया जो कि कहाँ से चलता है, 0 से लेके 5 तक चलता है। उसके बाद उसके अंदर एक और लूप है जो कि 1 से लेके 4 तक चलता है। और हर बार क्या करता है, कंसोल डॉट राइट करता है, क्या राइट करता है, ए राइट करता है। मतलब ए के अंदर जो नंबर चल रहा है उसको हम प्रिंट करते हैं। तो इसकी एक बार के लिए ये लूप अंदर वाला कितनी बार चलेगा, 4 बार। फिर पहली बार के लिए 4 बार, दूसरी बार के लिए 4 बार, तीसरी बार के लिए 4 बार, चौथी बार के लिए 4 बार, पांचवी बार के लिए 4 बार। तो टोटल कितने हो गए? टोटल टोटल लूप्स की इटरेशंस कितनी हो गई आपके पास? 20। 5 4 ज़ा 20। नहीं बेटा, टोटल इटरेशंस की बात कर रहा हूँ, इसकी भी इटरेशन, अंदर वाले की भी और बाहर वाले की भी। तो टोटल कितनी इटरेशंस हो गई आपके अंदर वाले की? 20। 5 4 ज़ा 20। तो आपके पास स्क्रीन पे देखोगे 5 बार 1 से लेके 4 तक जो है वो डिजिट प्रिंट हो रहा है। तो टोटल डिजिट्स कितने हो गए यहाँ पे, 20 डिजिट्स हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? हसीब खान। जी हसीब खान बोलो, क्या काम है? आपने हाथ रेस किया हुआ है हसीब खान। बोलो क्या काम है बेटा, क्या कह रहे हो? अच्छा, आपका माइक जो है मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा उसका, आपका माइक कनेक्टेड है? आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही। हसीब खान, आस्क टू अनम्यूट। जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, एक्सेप्ट करो और उसको जो है फिर माइक पे बताओ क्या काम है। एक्सेप्ट करो बेटा, मैंने रिक्वेस्ट भेजी है माइक ओपन करने की, एक्सेप्ट करो। अच्छा ठीक है, कोई सवाल नहीं है, आगे चले। आगे चलें, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास, हाँ बेटा उसके लिए पहले जो है आपको नेस्टेड लूप समझने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं नेस्टेड लूप पहले समझा रहा हूँ। ठीक है। अब हमने क्या करा, हमारे पास ये जो प्रोग्राम था इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू पैटर्न। पैटर्न में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा, सिर्फ यहाँ पे ए प्रिंट हो रहा था, इसको हमने स्टार बना दिया। ये बात भी समझ में आ गई? अब 4 स्टार प्रिंट होंगे 5 बार, तो टोटल कितने स्टार्स हो गए, 20 बार। 20 स्टार्स हो गए। ये बात भी समझ में आ गई? आसान है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद हमने क्या करा, अब हमने हमारे प्रोग्राम को चेंज किया। अब हमने क्या करा कि हर बार जो है वो 4 बार प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब हमने हमारे प्रोग्राम को इस तरीके से चेंज किया कि हर बार जो है उतने डिजिट्स प्रिंट करे जितनी लाइन नंबर हो। तो मतलब लाइन नंबर 1 के लिए 1 डिजिट, लाइन नंबर 2 के लिए 2 डिजिट, लाइन नंबर 3 के लिए 3 डिजिट। तो यहाँ पे बाहर वाला जो लूप है उसको हमने 3 बार चलाया है, और हर बार जो है अंदर वाला लूप अब वो 3 बार नहीं चल रहा,
वो कितनी बार चल रहा है, वो उतनी बार चलता है जितना लाइन नंबर होता है। ठीक है, तो मेरे पास जब ये 0 होगा तो एक इटरेशन चलेगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा और ये 0 है तो इक्वल टू की कंडीशन ट्रू रहेगी। तो मेरे पास 0 के पहली वाली लाइन में 0 प्रिंट होगा, फिर जब ये आई 1 हो जाएगा तो अब ये 0 और 1 दो बार चलेगा तो 2 डिजिट्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर जब आई 2 होगा तो ये 0 1 और 2 तीन बार चलेगा तो 3 डिजिट्स प्रिंट हो जाएंगे। अब इसका ड्राई रन का टेबल जो है हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास टोटल सारे पहले हमने वेरिएबल्स के कॉलम्स बना लिए। सबसे पहले आई का वेरिएबल, यहाँ पे आई का कॉलम, उसके बाद ए का कॉलम, ये रहा ए का कॉलम। तो यहाँ पे मैं एनोटेशन यूज कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये आई का कॉलम बन गया, ये मेरे पास ए का कॉलम बन गया। उसके बाद हमारी दो कंडीशंस कि आई लेस देन 3 है और आई और ए जो है वो लेस देन इक्वल टू है। यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है और यहाँ पे लेस देन है। इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, जब हमारे पास हमारा आई जो है वो 0 था तो हमने चेक किया क्या आई लेस देन 3 है, बिल्कुल है, ये ट्रू हो जाएगा। तो ए जो है वो 0 स्टार्ट होगा और ए जो है मेरे पास लेस देन इक्वल टू क्या है, 0 है, बिल्कुल है। ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। उसके बाद आउटपुट उसने क्या करा, 0 आउटपुट किया। उसके बाद जो है आई 0 रहा, कंडीशन ट्रू रही। ए के अंदर प्लस प्लस हो गया तो अब ए क्या बन गया, 1 बन गया। अब मेरे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने ए लेस देन इक्वल टू आई लिखा है और इस वक्त मेरा आई क्या है, 0 है और मेरा ए क्या है, 1 है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद अब जब अंदर वाला लूप खत्म हो गया तो अब क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा। आई क्या बन गया, 1 बन गया, कंडीशन ट्रू रही। दोबारा अंदर वाला लूप 0 से स्टार्ट होगा, ये कंडीशन ट्रू रहेगी, आपके पास आउटपुट 0 आएगा। उसके बाद आई 1 रहा, कंडीशन ट्रू रही। ए क्या बन गया, 1 बन गया इंक्रीमेंट होके। तो अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद आई 1 ही रहेगा, ये कंडीशन ट्रू रहेगी। उसके बाद ए के अंदर इंक्रीमेंट होगा 2, अब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये 2 है और ये 1 है। अब अंदर वाला लूप खत्म होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा, आई क्या हो जाएगा, 2, ये ट्रू रहेगा। ये 0 से दोबारा स्टार्ट करेगा, ये ट्रू रहेगा तो 0 प्रिंट करेगा और यहाँ पे पहले कोई आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं होगा। उसके बाद ये 2 रहेगा, ट्रू, ये 1 हो जाएगा, ये ट्रू रहेगा और आपके पास 1 आउटपुट करेगा। फिर ये 2 रहेगा, ये ट्रू रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ट्रू रहेगा, ये आउटपुट करेगा 2। अब ये 2 रहेगा, ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन ए क्या बन गया, 3 बन गया है। तो ये ए जो है वो 3 है, ये 2 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अंदर वाला लूप ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब आई के अंदर जो है एक इंक्रीमेंट होगा, आई बन जाएगा 3, 3 बन गया, तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी। तो अब आपके दोनों लूप ख़त्म हो गए। तो अब क्या होगा, आपके पास आपका जो है प्रोग्राम, दोनों लूप्स ख़त्म हो गए, उसके अलावा कोई कोड नहीं है, तो अब आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ माई ड्राई रन फॉर नेस्टेड लूप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एंड में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नेस्टेड का जो है आउटपुट जो है वो